Hello everyone, welcome in second part of No Room for a Leopard. My dear student, in our previous video we had seen that our author means Ruskin Bond, he just passed from that way, so that times he was often made wearer out of presence, means for that near about there was one leopard, okay, and how it was, that color was orange gold, okay, ऑरेंज गोल्ड कलर का एक लेपर्ड था जो उनसे 20 फीट की दूरी पर था एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड डिरेक्शन. You can see his direction is at forward and he just looking that or at leopard. But after some time what happened that थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था कि लेपर्ड ने उसकी जो गर्दन है जस्ट ही वॉज मूविंग लिटिल बिट दैट नेक टूवर्ड्स द ऑथर. मतलब लेपर्ड अपनी गर्दन आराम आराम से क्या कर रहा था, अभी ऑथर की तरफ घुमा रहा था, ओके. मीन्स इसलिए ये जानवरों का एक मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो डायरेक्टली नहीं देखते हैं, है ना, वो डायरेक्टली नहीं देखते हैं ताकि उनका जो कुछ भी हंट या फिर शिकार है वो भाग न जाए. वो आराम से वहाँ पे स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं और आराम से गर्दन हिलाते हैं, ओके, आराम से गर्दन उस पर्सन की तरफ या फिर दूसरा जो कोई भी एनिमल रहता है उसकी तरफ आराम से मूव करते हैं. जैसे लेपर्ड की ये खासियत है. और जैसे उन्हें पता चलता है कि देयर इज़ वन अनदर एनिमल्स और पर्सन, सो दैट टाइम्स ही डायरेक्टली अटैक ऑन हिम, तो उस वक्त वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं. सो दैट टाइम्स आर ऑथर ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट, हमारे ऑथर भी काफ़ी होशियार है ना. तो उन्हें ये पता चल चुका था कि लेपर्ड ने उन्हें देखा है, लेपर्ड ने उन्हें देखा है, ओके. सो जैसे ही लेपर्ड आराम आराम से उसकी गर्दन हमारे ऑथर के तरफ घुमा रहे थे, उसी वक्त ऑथर ने क्या किया है, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई है, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई है, मीन्स क्लैप, है ना. उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई है और उसी वजह से क्या हुआ है, लेपर्ड गॉन अवे, ओके, वहाँ से लेपर्ड जा गया, मतलब चला गया था. जो वहाँ पे आजू बाजू में आसपास जो झाड़ियाँ थी उस झाड़ियों में वो लेपर्ड चला गया था, ओके. नाउ आई जस्ट रीड अगेन, सी. It was not looking towards me, but had its head thrust attentively forward in the direction of the ravine. It must have sensed my presence because it slowly turned its head and looked down at me. It seems a little puzzled at my presence there. When to go my self courage, I clapped my hands sharply. The leopard sprang away into the thickets. मीन्स फॉर दैट जैसे ही ऑथर ने तालियां बजाना शुरू कर दिया तो वो लेपर्ड क्या किया, उस लेपर्ड जस्ट स्प्रैंग अवे, वहाँ से वो चला गया था या फिर छलांग लगा दी थी वहाँ से. वेयर मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड. आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल्स इन इट्स quest for food, but a little later I heard the quickening cry of a barking deer as it fled through the forest. The hunt was still on. Okay, after that what happened that again ऑथर ने एक आवाज़ सुनी जो डियर की थी, ओके, जो डियर की थी. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वॉइस और अकॉर्डिंग टू दैट बार्किंग, उसके चिल्लाने से ये पता चल रहा था कि कहीं कहीं तो हंटिंग हो रही है, कहीं तो शिकार हो रहा है, कहीं तो शिकार हो रहा है. द नेक्स्ट अभी यहाँ से this passage, the leopard like other members of the cat family is nearing extinction in India, and I was surprised to find one so close to मसूरी. ओके, जैसे कि आपको पता है ना, कि लेपर्ड जो है, लेपर्ड को हम एक फैमिली मेम्बर समझते हैं, किनका, कैट फैमिली, ओके, कि हम ऐसे एक बोलते हैं कि ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, रेफर करता है एज एक्सेट्रा. जैसे आप कभी बिल्ली को देखते हो तो आप बोलते हो ना कि ये इनकी टाइगर की मौसी है, लेपर्ड की मौसी है, एज एक्सेट्रा.
So that like same, our author also described that situation or said that like, so he said that you know well about that right now in our area there are some extinction in India. मतलब वो जो लेपर्ड है, लेपर्ड अभी क्या हो रहे हैं, अलिप्त हो रहे हैं, है ना, विलुप्त हो रहे हैं वहाँ से, मतलब अभी ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, देखे नहीं जाते हैं. बट ऑल्सो ही वॉज सरप्राइज मीन्स वॉट, ऑथर सरप्राइज कि उन्हें मसूरी में एक तो देखने को मिला. प्रोबेबली द डिफॉरेस्टेशन that had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into this green valley. Okay, after that he said that जो कुछ भी जंगल की या फिर पेड़ों की कटाई हो रही है ना, जो कुछ भी सराउंडिंग हिल्स सराउंडिंग एरिया है वो अभी टोटली ग्रीन एरिया तो है ही नहीं है या फिर बच रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक लिपर्ड देखने को मिला है. सो दैट्स वाई ही वॉज वेरी excited or surprised. It was some weeks before I saw the leopard again, although I was often made aware of its presence. Okay, presence. So now again, अभी और क्या हुआ? It was some weeks before. कुछ वीक्स पहले उन्हें एक लेपर्ड देखने को मिला था. ओके, एंड दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस. ओके, उस वक्त भी वो काफ़ी चालाकी से होशियारी से रहे. दैट एट टाइम्स आई फेल्ट सर्टेन that I was being followed, and once when I was late getting home, I saw two bright eyes staring at me from a thicket. Okay, means what that when he was going at his home from that jungle, है ना, हमारे ऑथर जब उस जंगल से जा रहे थे घर पे और जिस दिन वो लेट हो गए थे, दैट टाइम्स व्हाट हैपेंड, ही जस्ट फील he was late he was late getting home, so he saw two bright eyes staring at him from the thicket. कुछ डरावनी दो आंखें उस उनके तरफ घूर कर देख रही है. I stood still, my heart banging away against my ribs. Then the eyes danced away and I realized they were only fireflies. Okay, now so that times he just realized that some two eyes they are staring at him. So that times in May and June when the hills were brown and dry, it was always cool and green near the stream where ferns and long grasses continue to thrive. मीन्स फॉर दैट अभी उन्होंने बोला है कि मई और जून में क्या होता है, मई और जून में जनरली जो कुछ भी पेड़ होते हैं उसके जो कुछ भी पत्ते होते हैं वो पत्ते पूरे झड़ जाते हैं मई और जून में. वाई? बिकॉज दैट टाइम्स दैट सीजन्स समर, राइट, वो समर का सीज़न होता है ना. मई में क्या होता है, जनरली समर का सीज़न होता है. तो उस वक्त क्या होता है, सारे के सारे पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और उस वजह से क्या हो जाता है, जंगल हरा भरा दिखता है क्या, नहीं दिखता है. बट फिर भी हमारे ऑथर क्या कह रहे हैं, इन मई एंड जून व्हेन द हिल्स वेर ब्राउन एंड ड्राई, है ना, जब मई और जून का समय आता है और हिल्स एरिया जो है वो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो टोटली ब्राउन कलर का हो जाता है और ड्राई होता है, सूखा सूखा हो जाता है. इट वॉज ऑलवेज कूल एंड द ग्रीन नियर द स्ट्रीम वेयर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रासेस कंटिन्यू टू थ्राइव. लेकिन फिर भी उस एरिया में भी, मतलब उस एरिया में उस सीज़न में, मतलब मई के सीज़न में ये एरिया कैसा दिखता है, टोटली ग्रीन दिखता है. नाउ one day I found the remains of a barking deer that had been partially eaten. Partially eaten means what that? Here is partially eaten. You can see here. Partially eaten मतलब आधा खाया हुआ. Partially eaten मतलब आधा खाया वाला. So एक दिन क्या हुआ? One day I found, एक दिन ऑथर को एक डियर का आधा मांस मिला है, मतलब उसकी आधी बॉडी मिली है, जो आधी खाई वाली थी और आधी वैसी ही थी. आई वंडर्ड व्हाई द लिपर्ड, मतलब
हमारे जो ऑथर है अभी ऑथर सरप्राइज हुए कि वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रिमेन्स ऑफ हिज मील, प्रोबेबली ही हैड बीन डिस्टर्ब वाइल ईटिंग। तो अभी उन्होंने सोचा कि लेपर्ड ने उसका जो बचा हुआ आधा खाना था, जो आधा डियर था, सो वो उसने छुपाया क्यों नहीं है या फिर पूरा क्यों नहीं खाया है ना, ऐसे सवाल उनके मन में आए। आफ्टर दैट ही जस्ट गॉट आंसर, मे बी ही हैड बीन डिस्टर्ब वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त या फिर उस वो डियर को खाते वक्त वो डिस्टर्ब हुआ होगा तो इसलिए उसने छोड़ दिया वो खाना। देन क्लाइंबिंग द हिल आई मेट a party of hunters resting beneath the oaks. So when author was climbing at the hill or on the hill, so that times he just met hunters, some hunters, कुछ शिकारियों से वो मिले। Then they asked me if I had seen a leopard. I said I had not. तो जैसे ही वो उनसे मिले तब उन्होंने पूछा कि क्या तुमने यहाँ पे कोई लेपर्ड देखा है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। I said I had not. They said they know there was a leopard in the forest. तो उनके बाद उन्होंने कहा, मतलब हंटर्स ने, उन शिकारियों ने कहा कि हमें पता है कि उस जंगल में एक लेपर्ड है। The hunters had seen the carcass of the deer and the leopards pug. Okay, carcass मतलब क्या हुआ? carcass of the deer बोल रहा है वो, मतलब बॉडी, शव, है ना। मतलब उन्होंने उस हिरन की बॉडी देखी थी जो आधी खाई वाली थी। एंड एज वेल एज दे ऑब्जर्व दैट लेपर्ड्स पग also, मतलब उसके पैरों के निशान भी देखे। pug marks, and they kept coming to the forest. Almost every evening I heard their guns banging away, for they were ready to fire at almost everything. और उनके पास जो गन वगैरह थी ये सब देखकर, मतलब एट द इवनिंग और एवरी इवनिंग आर ऑथर हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे फॉर दे वेयर रेडी टू फायर, है ना। अभी मतलब हमारे ऑथर ने एक अंदाज़ा ले लिया था कि इनके पास सब कुछ गन्स वगैरह है और ये अभी रेडी है उस लेपर्ड को मारने के लिए। देयर इज़ अ लेपर्ड्स अबाउट, दे टोल्ड मी, यू शुड कैरी अ गन, आई डोंट हैव वन, आई सेड। सो आफ्टर दैट शिकारियों ने कहा कि वहाँ पे एक लेपर्ड है ना, वहाँ पे एक लेपर्ड है, तो तुम्हें भी एक गन साथ में रखनी चाहिए। तो जैसे ही शिकारियों ने उन्हें ये कहा तब उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास गन नहीं है ना, मेरे पास गन नहीं है। ओके, देन यहाँ तक हमारा आधा लेसन हो चुका है डियर। नाउ जो आधा लेसन बाकी है वी शैल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।